पंजाब में आरएसएस के बड़े नेता जगदीश गगनेजा पर हुए हमले के मामले में पंजाब पुलिस फिलहाल खाली हाथ है। हालांकि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की ओर से 10 टीमों का गठन किया गया है। इस बीच पंजाब पुलिस ने 2 बाइक सवार आरोपियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। पुलिस ने सूचना देने वाले को 10 लाख और पंजाब पुलिस में नौकरी देने की घोषणा की है। आरएसएस के जगदीश गगनेजा को गोलियां मारने वाले की तस्वीर पंजाब पुलिस ने जारी कर दी है। ये वो दोनों बाइक सवार हैं जिन पर जगदीश गगनेजा को गोली मारने का आरोप है। हालांकि इस तस्वीर में कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पंजाब पुलिस इसे एक बड़ा सुराग मान रही है। पंजाब पुलिस ने इसकी सूचना देने वालों को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, जानकारी देने वालों को पंजाब पुलिस में योग्यता अनुसार नौकरी भी दी जाएगी। दरअसल पंजाब पुलिस ने सोमवार को शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद शहर के एंट्री पॉइंट में फगवाड़ा की तरफ से शूटर आते दिखे। बाइक सवार बदमाश जगदीश गगनेजा के घर की रेकी करते हुए दिखे हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद से शूटर गगनेजा का पीछा करने लगे और उस वक्त के इंतजार में थे कि कब गगनेजा पर फायर किया जाए। लेकिन जैसे ही जगदीश गगनेजा रेड क्रॉस मार्केट तक पहुंचे, तभी उन्होंने गगनेजा पर फायरिंग शुरू कर दी। आखिरी बार शूटर को रेड क्रॉस मार्केट के पास देखा गया है। शूटर्स में बाइक चलाने वाला सफेद शर्ट और पीछे बैठा काली टी शर्ट पहने हुए है। आगे वाले ने काला और पीछे वाले ने नीला पटका बांधा हुआ है और दोनों के चेहरे रुमाल से ढके हुए हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि बाइक चलाने वाले ने बैग टांगा हुआ है। फिलहाल पुलिस के पास सिर्फ यही एक बड़ा सुराग है, जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा पुलिस पूरे मामले को सुपारी किलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। राजीव बादवा, जी मीडिया, जालंधर। वहीं इससे पहले कल पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से जगदीश गगनेजा हमले मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं ने मुलाकात की है। पंजाब बीजेपी प्रभारी प्रभात झा के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पूरा सच सामने लाने का भरोसा दिया है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जालंधर में आरएसएस नेता जगदीश गगनेजा पर हुए जानलेवा हमले के मसले पर बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य सीएम प्रकाश सिंह बादल से मिले। इस दौरान उन्होंने जगदीश गगनेजा पर हमला करने वालों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। आप सबको पता है कि गगनेजा जी पर जो हमला हुआ है, उस कारण से हमलावरों को तत्काल पकड़ा जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, ट्रेस आउट होना चाहिए। इस पर हम लोगों ने उनसे बात की है। उन्होंने कहा भी है कि हमारी प्राथमिकता है और हम बहुत सारे सोर्सेस लगा के, सारे एजेंसीज को एक्टिव करके बहुत जल्दी इसको हम करेंगे। हालिया दिनों में आरएसएस नेताओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं पर झा का कहना है कि मामले एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। हमले के बाद सुरक्षा लेंगे या नहीं, इस सवाल पर प्रभात झा ने कहा कि आरएसएस डरने वाला नहीं है और देश सेवा के काम को जारी रखेंगे। देखिए, आरएसएस पहले भी नहीं डरती थी और आज भी नहीं डरती है। हम भारत माता के लिए काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये सब बातें कहीं न कहीं लिंक हो रही हैं। क्या कॉन्स्पिरेसी है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मैं कुछ भी कह दूं वो ठीक नहीं है। शनिवार को जालंधर में 2 बाइक सवार हमलावरों ने जगदीश गगनेजा पर फायरिंग की थी। हमले में गगनेजा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से फर्जी गौ रक्षकों पर चिंता जाहिर करने के बाद अब पंजाब में भी संजीदगी बढ़ती जा रही है। पटियाला में गौ रक्षा दल के प्रमुख के खिलाफ हिंसा फैलाने का मामला दर्ज किया गया है। गौरक्षा के नाम पर गौ तस्करी के विरोध का ढोंग रचाने वालों को पीएम मोदी ने हाल ही में चेतावनी दी थी, जिसका असर दिखने लगा है। पंजाब के पटियाला में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले एक शख्स और उसके कुछ साथियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गौरक्षा दल राजपुरा प्रभारी सतीश कुमार ने साथियों के साथ मिलकर सोशल साइट पर एक ग्रुप बनाया है, जिस पर अपलोड किए गए वीडियो में आरोपी हथियारों से लैस हैं और मारपीट करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। राजपुरा सिटी में एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक एफआईआर लॉन्च की गई है, जिसमें सतीश और इसके 3-4 साथी और हैं, प्लस कुछ अनआइडेंटिफाइड बंदे हैं, जिनके बारे में पता चला कि कोई इन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल चल रही थी, जिसमें प्राइमा फेसी देखने से ऑफेंस लग रहा था कि
इतनी मार पिटाई हो रही है और ज़बरदस्ती की जा रही है, उसके बेस पे FIR लॉन्च करके उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने कार्रवाई को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर सरकार असामाजिक काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। 100% ठीक है। कई लोग साडे विच भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ कि मुक्त कोई होर पाया हुआ गल्लां कोई होर करदे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ कोई बंदा भी होवे ਉੱਤੇ नकेल लगनी चाहिए है। आरोपियों की तरफ से अपलोड वीडियो में हथियारों से लैस युवक खुलेआम मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं, जो हाईवे पर पूरी मनमानी करके वाहनों की चेकिंग करते हैं। पटियाला से अवतार गिल, जी मीडिया। रियो ओलंपिक में मेडल के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीद माने जा रहे शूटर अभिनव बिंद्रा मामूली अंतर से मेडल पर निशाना लगाने से चूक गए। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल में अभिनव बिंद्रा चौथे स्थान पर रहे, लेकिन अपने प्रदर्शन से अभिनव पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभिनव के मुताबिक उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन मेडल उनका नहीं था। इवेंट के बाद रियो में मौजूद जी मीडिया ने अभिनव बिंद्रा से खास बातचीत की। हमारे साथ शूटर अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव, जी पर आपका स्वागत है। सबसे पहले करियर का लास्ट शॉट आपने मिस किया, डिसअपॉइंटिंग है। टारगेट पे तो मारा, मिस तो नहीं, नॉट बैड। क्या ये गेम क्रूअल है? आपको लग रहा है फिलोसॉफिकली कहें कि गेम क्रूअल है? वन शॉट मेक्स द डिफरेंस। आपने इतनी मेहनत की, इतने इयर्स ऑफ सैक्रिफाइस। That's sport. Follow it for a few more years and you'll understand. आपके जहन में क्या चल रहा था? What were you thinking? I was just trying to do my best and that's what I tried to do and yeah, it was a good show. प्रेशर था आपके ऊपर? दबाव फील कर रहे थे आप? You know, this is the Olympic Games. Everybody here who's here wants to do well and of course there's pressure but that's part and parcel of an athlete's life. We all face pressure. It's part and parcel of it. So it's normal. It's a very normal thing. I'm a human being and I'm bound to feel it, so like the rest of them. अभी जिस तरीके से इंडियन कॉन्टिंजेंट परफॉर्म कर रहा है, आपको लग रहा है कोई प्लेयर है? आप इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नहीं, आपको लग रहा है कोई और प्लेयर है? You are a champion, I'm nobody. No, that's not true. That's your job to predict. That's not mine. I leave it to you. आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके साथी शूटर्स हैं? Just work hard, persist, be determined, and I'm sure they'll succeed. There's a lot of talent in India, and I'm sure we'll keep doing well. आप बात करोगे जो आपके फेलो शूटर्स हैं या दूसरे प्लेयर्स से? Not at this juncture. We're at the Olympic Games, and they know what they are here for. So it's not my job to. They have their coaches, they have their support team, and they know what they're doing. 1.32 billion people. आपका मैसेज उनके लिए? Yeah, thank you for their support for all these years. I just tried to do the best that I could, and that's what I did. जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हर वक्त जनता के मुद्दों को उठाता रहा है। अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, खास कार्यक्रमों के जरिए हम आपको 8 तस्वीरें दिखाएंगे अब, और दिखाएंगे कि किस तरह से हर मुद्दे को मंच दिया है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने। पहली तस्वीर फाजिल्का की है, जहां पर नहर से जहर मिला था। हमने मुद्दा उठाया तो प्रशासन की नींद खुली और मामले में कार्रवाई की गई। दूसरी तस्वीर उन किसानों की है जिनकी तस्वीरें कर्जदार होने पर बैंकों में लगा दी गई। हमने खबर दिखाई तो बैंकों को मजबूर होना पड़ा तस्वीरें हटाने के लिए। मुद्दा दलितों का आया तो भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने इसे प्रमुखता से उठाया। फाजिल्का में किसानों को पानी की सप्लाई से दो चार होना पड़ा तो किसानों की मुश्किल के हल के लिए हमने किसानों की आवाज बुलंद की है और आगे भी बुलंद करता रहेगा। तो ये तमाम 8 तस्वीरें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको मंच दिया गया जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से, प्रमुखता से उठाया गया है और कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद भी खुली है और हरकत में प्रशासन आया है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।